नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी किसानों ट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं और मिलने वाले हैं एक ऐसे किसान मिस्टर गिरजाशंकर मौर्य जी से, जो एक जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का मिश्रण और एक कह सकते हैं मिश्रित खेती का बहुत ही अच्छा आपको अनुभव होने वाला है उनसे मिलने के बाद। और सबसे बड़ी चीज़ ये दोस्तों कि आजकल की खेती जो है खेत के आधारित ना होके बाज़ार के आधारित ज़्यादा हो चुकी है। जैसा कि हमारी पारंपरिक खेती को हम लोग भूल के मैक्सिमम उत्पादन और खेत की मिट्टी को ना समझते हुए फसलों को लगाते जाना, कंटिन्यूअस इस तरीके से फसल लेना, वो एक हमारे चलन में आ चुका है। और इसी बीच में हमारे साथ हैं ऐसे किसान जिनसे जानेंगे कि उन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत कैसे की, कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले पा रहे हैं अपने प्राकृतिक खेती से, और इतनी सारी सब्जियां, फलें और दालों का उत्पादन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मैंने दिसंबर 2017 से की। अक्सर में हुआ क्या कि जब मैंने शुरुआत की उससे पहले बहुत सारी स्थितियों को देखते हुए मेरा मलिहाबाद में गौशाला पड़ती है, श्री गोपेश्वर गौशाला, वहाँ पर मैं था। वहाँ से मैं दिन प्रतिदिन ये देखता था कि बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर गायों से जुड़े हुए थे। तो उसमें एक मुद्दा आया कि आखिर ये समस्याएं हो क्यों रही। तो उसी समय कुछ ऐसी स्थिति बनी कि श्रीमान सुभाष पालेकर जी लखनऊ में एक शिविर कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ सीखा। सीखने के बाद में मैं आया तो मैंने विचार किया कि जितनी भी समस्याएं शरीर में हो रही हैं, उन सारी समस्याओं का कहीं ना कहीं मूल कारण ये पेस्टिसाइड और जो यूरिया डीएपी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं से है। तो घर में मैंने किसी को ना बता करके मैंने धीरे धीरे शुरुआत किया। मेरे पास कोई गाय नहीं थी। मैं एक गाय ऐसे ही छुट्टा जो घूम रही थी, मैं उसको पकड़ के लाया और उसको बांधा। उसका गौमूत्र कलेक्शन शुरू किया, गोबर इकट्ठा करना शुरू किया। उसके बाद जो पालेकर जी ने सिखाया था, जीवामृत, घन जीवामृत, 10 गोकृपामृतम, इन सब चीज़ों को बनाना शुरू किया। और आज लगभग 3.5 वर्ष मुझे गुजर गया है और मैं लगभग इस खेती से संतुष्ट हूँ कि एक खेती में केवल एक फसल, जैसे गेहूं कोई कर रहा है तो उसमें गेहूं ही वो छिटका विधि से ले रहा है, तो उसके साथ में जो हमारी लागतें हैं वो मूलतः सारी लागतें जितनी लग रही हैं उस हमको गेहूं पर ही निकालना है। ऐसी स्थिति बनी। तो जब जो मैंने सीखा था तो उसमें जब मैंने अपने में प्रयास करना शुरू किया तो उस प्रयास में आया कि गेहूं के साथ में जो अन्य फसलें हैं, जो सहफसल के रूप में चना है,